नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल। आई होप जबरदस्त और मस्त होंगे। मैं आपको आज इस वीडियो में क्लास 10 एक्सरसाइज 3.6 के फर्स्ट क्वेश्चन के 5th, 6th और 7th और 8th पार्ट को कंप्लीट कराने वाला हूं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले 5th पार्ट देखिए। कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखाई देता है, सेवन एक्स माइनस के 2y अपॉन एक्स वाई बराबर 5 और 8x प्लस 7y अपॉन एक्स वाई बराबर 15 है। कभी भी आपको इस तरह का सवाल दिखाई देता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस एक्स वाई को 7x अपॉन एक्स वाई लिख लेना है, माइनस के 2y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 5। इसी प्रकार से इसमें भी करना है 8x अपॉन एक्स वाई प्लस के 7y अपॉन एक्स वाई बराबर 15। जो चीज कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल, यहाँ y से y, यहाँ x से x, यहाँ y से y, यहाँ x से x। क्या बचा आपके पास 7 अपॉन वाई माइनस के 2 अपॉन एक्स बराबर 5, यहाँ बचा 8 अपॉन वाई प्लस के 7 अपॉन एक्स बराबर के 15। मेरे दोस्त, ये उसी तरह का क्वेश्चन बन गया जहां से हमने इस एक्सरसाइज को स्टार्ट किया था। तो देखो, माना 1 अपॉन वाई बराबर पी और 1 अपॉन एक्स बराबर क्यू। तो अगर हम लोग, मैंने आपसे इससे पिछली वाली वीडियो में आपको समझाया था, अगर 7 वाई है उसको लिख सकते हैं 7 इंटू 1 अपॉन वाई, और इसको मैंने पी माना है तो इस तरह से लिख लेते हैं 7p। तो यहां पे लिखेंगे 7p माइनस के 2q बराबर 5। इक्वेशन होगी फर्स्ट। इसी प्रकार से यहां पे देखो 8p और 1 अपॉन एक्स को क्या माना है हमने, q, प्लस 7q इज इक्वल टू 15। इक्वेशन होगी सेकेंड। यहां पे आपको दिमाग लगाना है। आपके जो मेथड वो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन मैं वो आपको कायदा बता रहा हूं जिससे आप आसानी से इन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखो यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 8 है, तो अगर मैं आपसे बोलूं इसमें 7 से मल्टीप्लाई करो और इसमें 8 से, अगर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, 7 8 जा 56 और 8 7 जा 56, यानी 7 8 56 और 8 7 56। तो समीकरण 1 में मैंने 8 से गुणा किया है और समीकरण 2 में मैंने 7 से। अब बने क्या, रिजल्ट क्या आया वो देखते हैं। देखो 8 7 56, 8 दूनी 16 और 8 5 40। देखो 8 का गुणा करो इसमें, 8 5 8 7 56 पी, 8 दूनी 16, 8 5 40। अब इसमें करो 7 8 56, 7 7 49 और 15 सत्ते हो गए 105। ये माइनस ये माइनस ये माइनस कैंसिल, 49 और 16 आपके पास हो गए 9 6 15 65। 105 में 40 के तब भी कितने बनेंगे भाई, 65। माइनस से माइनस 65 से 65, क्यू की वैल्यू होगी 1। इस क्यू का मान किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए। मैं क्यू का मान समीकरण 1 में रख रहा हूं। क्यू का मान समीकरण 1 में रखने का, देखो समीकरण 1 में रखोगे तो 7p माइनस के 2q, क्यू की वैल्यू कितनी है 1, इक्वल में कितना है 5। तो 7p माइनस के 2 बराबर 5, यहां पे 5 प्लस के 2, 7p बराबर 5 और 2 7, 7 एकम 7, p की वैल्यू कितनी आ गई 1। हमारा यही टारगेट था कि हम कैसे भी करके p और q की वैल्यू को निकाल लें। तो हमने p और q की वैल्यू को निकाल लिया। अब हमने p क्या माना, 1 अपॉन वाई। यहाँ पे देखो लास्ट में आपको क्या करना है कि 1 अपॉन वाई बराबर कितना है p, और p की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 अपॉन वाई बराबर 1। तो y की वैल्यू यहां से निकल आई भाई y, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। और q बराबर कितना है बेटा, 1 अपॉन x बराबर है q। q की वैल्यू बेटा आपने कितनी निकाली 1, तो 1 अपॉन x बराबर 1। तो x की वैल्यू यहां से 1 आ गई। इस सवाल का यही राइट आंसर है।
आपको बस इसमें ये देखना है कि एक्स वाई को 7x अपॉन एक्स वाई लिख लेना है, 2y को और उसके नीचे भी एक्स वाई लिख लेना, बस इतना सा सॉल्व करना है। ठीक है मेरे दोस्त, चलो देखो 6x प्लस के 3y 6xy, यहां पे ये सवाल की संख्या है। कभी भी आपको ऐसा सवाल दिखाई दे तो यहां पे एक्स वाई है ना, यहां पे एक्स वाई है, तो दोनों ओर एक्स वाई से भाग देने पर, यानी इक्वेशन में भाग दे लेंगे, तो यहां पे एक्स वाई लिख लिया, यहां पे एक्स वाई और यहां पे एक्स वाई। ठीक है, इसी इक्वेशन में भी एक्स वाई से दोनों ओर भाग देने पर ये यहां कैंसिल, यहां y से y कैंसिल, x से x कैंसिल, यहां ये कैंसिल, y से y कैंसिल, x से x कैंसिल, तो 6 अपॉन वाई प्लस के 3 अपॉन x बराबर के 6, 2 अपॉन वाई प्लस के 4 अपॉन 6 बराबर के 5। अब वही पुराने सवाल बन गया कि माना 1 अपॉन वाई बराबर p और 1 अपॉन x बराबर q। देखो 1 अपॉन वाई, तो इसको 6p लिख सकता हूं मैं, इसको लिख सकता हूं 3q बराबर में कितना हो गया 6, इसको लिख सकता हूं 2p, इसको 4q बराबर कितना है 5। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। यहां पे एक बात समझ में आती है मेरे तो कि इस इक्वेशन में अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर लूं तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। देखो करो, 3 दूनी 6 और 4 दिया 12 और 5 दिया 15, इक्वेशन होगी थर्ड। अब लिखेंगे समीकरण 1 व 3 से। एक क्या है 6p प्लस के 3q बराबर के 6, 6p प्लस के 12q प्लस के 15, ये माइनस ये माइनस ये माइनस कैंसिल, 12 में से 3 गए तो माइनस के 9q, 15 में से 6 गए तो माइनस के 9, q की वैल्यू होगी बेटा 1। q का मान किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, q का मान समीकरण 2 में रखने पर, q का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है ये 2p प्लस 4, q की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 5, तो 2p प्लस 4 इज इक्वल टू 5, 2p 5 माइनस के 4, 2p बराबर 1, तो बेटा p की वैल्यू होगी 1/2। सबसे पहले हमारा यही टारगेट होता है कि हम q और p की वैल्यू को निकाल लें, फिर उसके बाद में देखो p बराबर क्या है 1/y, 1/y बराबर p, यहां से p की वैल्यू आपने 1/2 निकाला है, तो 1/y 1/2, तो कैंची का गुणा कर लो बेटा, 2 एकम 2 और बाई एकम बाई, तो y की वैल्यू यहां से आ गई 2। अगर किसी बच्चे को पिछली वाले सवाल में ये समझ में नहीं आया कि कैसे y और x की वैल्यू निकाली, तो यहां समझ लीजिए कि 1/y बराबर है 1/2, तो इसका इसमें गुणा और इसका इसमें, तो y बराबर कितना हो गया 2। अब q की वैल्यू कितना है 1/x, तो 1/x बराबर q। बेटा आपने q की वैल्यू इस सवाल में कितनी निकाली है 1, तो x बराबर यहां से 1 वैल्यू निकालेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, इस सवाल का यही राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखो ये सवाल बहुत बेस्ट है, 3 स्टार क्वेश्चन मानता हूं मैं इसको। ठीक है, क्यों? सबसे पहले इस सवाल की संख्या देखना मेरे दोस्त, 10x प्लस वाई प्लस के 2x माइनस वाई बराबर 4, 15x प्लस वाई माइनस के 5x माइनस वाई बराबर माइनस के 2। पहले इन सवालों में आप देखें क्या मान सकते हैं, तो मैंने देखा कि p बराबर 1/x प्लस वाई मान लूं और q बराबर मान लिया मैंने 1/x माइनस वाई। अगर मैंने इस तरह से माने हैं
तो मैं इसको लिख सकता हूं इस वाले को 10p प्लस के 2q बराबर 4, इक्वेशन होगी फर्स्ट। इसको लिख सकता हूं भाई 15p माइनस के 5q माइनस के 2, इक्वेशन होगी तुम्हारी सेकंड। अब देखो क्या कर सकते हैं हम लोग, मेरे हिसाब से यहां पे मैं इसको देखो, अगर मैं चाहूं इसमें 2 से गुणा कर लूं और इसमें 5 से, तुमने क्या फायदा हुआ कि 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, यानी क्यू कैंसिल हो जाएगा। कैसे होगा देखो, 5 दाही 50p, 5 दूनी 10q, 5 चौक हो गए 20। इधर देखो 15 दूनी 30p, 5 दूनी 10q, 2 दूनी कितने हो गए 4, ये कैंसिल। 30 और 50 हो गए बेटा 80, बीच में से 4 गए तो बेटा 16, p बराबर बेटा 16/80, 16 एकम 16, 16 पंजे 80, तो p की वैल्यू होगी 1/5। p की वैल्यू कितनी आ गई 1/5। p का मान आप किसी भी इक्वेशन में रख दे, तो p का मान समीकरण 1 में रखने पर देखो 10, p की वैल्यू आपने कितनी निकाली 1/5 प्लस के 2q बराबर 4। यहां देखना 5 दूनी 10, 2 एकम 2 लिख सकता हूं मैं इसको, 2q बराबर कितना हो गया 4, 2 को ट्रांसफर करूं तो 4 माइनस के 2, 4 में से 2 गए तो बेटा 2 बचा, तो 2q बराबर 2, 2 से 2 ये कैंसिल, तो q की वैल्यू आ गई बेटा 1। अब मेरे पास p की भी वैल्यू है 1/5 और q की वैल्यू है, तो रखो कि हमने माना है कि p बराबर है 1/x प्लस वाई और q बराबर है बेटा 1/x माइनस वाई। p की वैल्यू है बेटा 1/5, तो 1/x प्लस वाई, कैंची वाला गुणा कर ले तो x प्लस वाई बराबर हो गया 5, इसको इक्वेशन 3 कर दिया। q की वैल्यू बेटा हमने मानी है 1, नहीं मानी नहीं निकाली है, तो 1/x माइनस वाई, तो x माइनस वाई बराबर हो गया 1, समीकरण हो गया 4, तो x माइनस वाई बराबर कितना हो गया, x और x कितना हो गया 2x, 5 और 1 कितना हो गया 6, तो x बराबर 6/2, 2 तिया 6, तो x की वैल्यू बेटा कितनी आ गई 3। अगर x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू कैसे निकलेगा, x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो, तो देखो x का मान समीकरण 3 में रखने पर देखो 3 प्लस के y बराबर 5, तो y बराबर 5 माइनस के 3, 5 में से 3 गए तो 2, तो y की वैल्यू यहां से 2 निकल जाएगी। ठीक है मेरे दोस्त, एक बात समझाऊं, जब आप p और q के साथ वर्क कर रहे हैं तो आप p और q की केवल वैल्यू फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में रख सकते हैं। जब आप x तथा y के साथ काम करेंगे तो x तथा y की वैल्यू थर्ड या फोर्थ में रख सकते हैं। आप ये नहीं सोचना कि इसमें रख दूं मैं, अरे हम लोग x तथा y के साथ जो काम कर रहे हैं थर्ड और फोर्थ इक्वेशन है, और p तथा q के साथ जो काम कर रहे हैं वो फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन है। ठीक है मेरे दोस्त, चलो ये देखो लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, देखते रहिए। माना इधर समझो, माना p बराबर 1/3x प्लस वाई, q बराबर 1/3x माइनस वाई। बहुत सस्ता क्वेश्चन पड़ेगा, मैं इसको अब यहां पे आप और समझ सकते हैं कि अगर मैंने 1/3x प्लस वाई माना तो वो p की वैल्यू है, तो यहां से देखो p प्लस q बराबर 3/4, ये 4 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं मेरे दोस्त, 4p प्लस के 4q बराबर 3, इक्वेशन होगी फर्स्ट। इसी प्रकार से देखो यहाँ p/2 q/2 बराबर माइनस के 1/8, एलसीएम बेटा कितना आ गया 2, तो इसको लिख सकता हूं p माइनस के q बराबर माइनस के 1/8, ये 2 चौक 8 हो गया, तो बेटा p माइनस के q बराबर माइनस के 1/4, 4 एकम 4 माइनस के, इक्वेशन होगी फर्स्ट। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से,
तो देखो मैं इसके नीचे समीकरण को लिखूं तो 4p माइनस के 4q बराबर -1, इक्वेशन होगी सेकंड। बहुत आसान हो गया, 4 और 4 कितने हो गए बेटा 8, 3 में से 1 गया तो 2 बचा। यहां से p की वैल्यू निकालने की कोशिश करूं तो 2/8, 2 एकम 2, 2 चौक 8 हुआ, तो p बराबर कितना हो गया 1/4। इस p का मान किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, समीकरण 1 में रखिए, 2 में रखिए, ये आपकी मर्जी है, तो मैं 1 में रख रहा हूं। तो यहां से देखो p का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहां पे 4 है, p की वैल्यू आई है 1/4 प्लस के 4q बराबर 3, 4 एकम 4, यहां 1 बचा, 4q बराबर हो गया 3, 1 को ट्रांसफर किया लेफ्ट से, अगर राइट साइड शिफ्ट कर रहे हैं तो जो सिंबल है ना वो चेंज हो जाएगा मेरे दोस्त, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो 4q 3 माइनस के 1, तो 4q बराबर 2, तो यहां से q की वैल्यू निकालू 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहां से q की वैल्यू जो मिली ना वो 1/2 मिली। बहुत आसानी से आप कर सकते हैं इस सवाल को कि सबसे पहले p मान लिया, इधर q मान लिया, तो यहाँ इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, इन दोनों को हल किया तो p की वैल्यू निकाल ली, p का मान समीकरण 1 में रखा तो मैंने q की वैल्यू निकाल ली, बस इतना किया है। अब हमने p और q क्या माने, p माने हैं हमने 1/3x + y, तो p की वैल्यू मेरे दोस्त कितनी है 1/4, तो 3x + y बराबर कितना हो गया 4। अगर मैं आपसे बोलूं q की वैल्यू है 1/3x - y, q की वैल्यू बेटा कितनी है, यहां से कितना 1/2, तो 3x - y बराबर कितना हो गया 2। यहां से देखो ये कैंसिल, 3 और 3 कितना हो गया 6x, 4 और 2 बेटे कितने हो गए 6, x बराबर 6/6, x बराबर कितना हो गया 1। x का मान किसी भी इक्वेशन में रखिए, इससे इक्वेशन में 3 और 4 में, तो मैं 3 में रख रहा हूं, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, अभी मैं इसको दोबारा समझाऊंगा आपको, टेंशन ना लें, अभी इधर समझ ले, मैं x का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो यहां देखो 3x की वैल्यू कितनी है 1 प्लस के y बराबर 4, तो y बराबर 4, 3 एकम 3 शिफ्ट कर दिया उधर, y बराबर 4 में से 3 गया तो कितना 1, तो यहां से x की वैल्यू भी 1 है और y की वैल्यू भी 1 है। मेरे दोस्त सबसे पहले आपको ये देखना है कि हम p और q को क्या मान सकते हैं, तो सबसे पहले p बराबर 1/3x + y और q बराबर हो गया 1/3x - y, ठीक है। मैंने यहां से p + q बराबर 3/4, तो 4 का कैंची वाला गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4p + 4q बराबर 3, इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। इसी प्रकार से मैंने इसको p/2 माइनस के q/2 बराबर -1/8, तो इसका एलसीएम आ गया, 2 से 8 को काट दिया 4 बार, 4 का फिर कैंची का गुणा कर लिया, इक्वेशन होगी हमारे पास 2। समीकरण 1 व 2 को हल किया, यहां से p की वैल्यू निकाल ली, p का मान समीकरण 1 में रख लिया, यहां से q की वैल्यू निकाल ली। p और q मैंने 1/3x + y और 1/3x - y मान रखे थे, यहां से 2 इक्वेशन थर्ड और फोर्थ मिल गई, वहां से मैंने x और y की वैल्यू निकाल ली। मेरे दोस्त कोई भी सवाल आज में अगर आपको समझ में नहीं आता तो वीडियो को बार पीछे करके आप इसको बार-बार सवाल को देखिएगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आपके ये सवाल 100% समझ में आ जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।